चलिए, क्या कहते हैं 13वीं गाथा के प्रारंभ में किस प्रश्न के उत्तर में ये गाथा आई है? पुनः शिष्य ही कहता है कि भगवान जब सभी विपत्ति वाले नहीं होते, संपत्ति वाले भी देखने में आते हैं। अर्थात सभी संसारी विपत्ति वाले दुखी नहीं होते, वाले सुखी देखने में भी तो आते हैं। ये प्रश्न हमारा है कि नहीं? हम्म। क्या आप फालतू में रोने धोने की बातें करते रहते हो हमेशा? हर कोई दुखी थोड़ी ना है दुनिया में, कोई लोग सुखी भी तो हैं। हाँ, है ऐसा प्रश्न हमारा कि नहीं है? यस, प्रश्न हमारा चलिए, इस ही है। प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। क्या कहते हैं आचार्य देव? दुर्जयेर्ना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थ्यन्मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव शर्पिशः। अर्जन रक्षण है कठिन, फिर भी सत्वर नाश। रे धनादि का सुख यथा, घृत से ज्वर ना नाश। क्या कहा? जैसे कोई ज्वरवान बुखार से पीड़ित मनुष्य सर्पिशा मतलब घी से, अर्थात घी पीकर या शरीर को लगाकर अपने को स्वस्थ निरोगी मानता है, उसी तरह इसी प्रकार कोई दुर्जन मनुष्य मुश्किल से पैदा किए गए, जिसकी अच्छी तरह सुरक्षा करना अशक्य है, ऐसे नश्वर धन आदि से अपने को सुखी मानता है। क्या कहा? कोई बुखार से पीड़ित मनुष्य हो और वो घी लगाकर या घी को पीकर अपने आप को निरोगी मानने लग जाए, वैसे ही तुम्हारी दशा है अगर तुम ये कहते हो कि लक्ष्मी आदि के कारण कोई तो सुखी है ना। लक्ष्मी आदि जिसके पास हो गई वो जीव दुनिया में सुखी है ना। तो ये ऐसी ही दशा है जैसे कोई घी पीकर अपने आप को बुखार से आ, रहित मान रहा हो। देखिए, इसका और विवेचन देखते हैं। जैसे साम ज्वर से पीड़ित कोई एक मूर्ख जन घी के उपयोग द्वारा अपने को स्वस्थ निरोग मानता है, इसी तरह कोई एक मनुष्य महाकष्ट से और दुख से उपार्जित तथा रक्षित ऐसे क्षणभंगुर धनादि से अपने को सुखी मानता है। क्या बात कह रहे हैं? धन का स्वरूप भी बता रहे हैं और उससे सुख नहीं हो सकता वो भी बता रहे हैं। एक तो महाकष्ट से पैदा होता है, महादुख से आता है, और रक्षा करना भी बड़ी परेशानी वाला काम है इसका। ऐसे क्षण भंगुर धन आदि से अपने को सुखी मान रहा है। अब ये साम ज्वर क्या होता है? जैसे साम ज्वर में घी का उपयोग करने से बुखार मिटने के बदले बढ़ता है। बहुत तरीके के ज्वर होते हैं, उसमें साम ज्वर एक ज्वर है। उस ज्वर का क्या स्वरूप बता रहे हैं यहाँ पर कि साम ज्वर अगर आपको हुआ है और आपने घी का प्रयोग किया तो आपका बुखार मिटेगा तो नहीं बल्कि और बढ़ जाएगा। उसी प्रकार धनादिक की ममता से सॉरी, म्यूट रखा कीजिए आप जब आप बोल नहीं रहा हो करें तो। लेट मी मेक समवन होस्ट।
शीतल जी, मैंने आपको को होस्ट बनाया है, प्लीज आप देख लीजिएगा, कहीं कोई अननेसेसरी वॉइस आए तो। जी भैया, आपके दोनों डिवाइस के अनम्यूट हैं, इसलिए शायद आवाज आ रही है। नहीं नहीं, मेरे यहाँ से नहीं है। एक मंग, डिवाइस पे। मंगल बोधि का भी है ना वो। हाँ, मंगल बुद्धि से ही आवाज आ रही है, बाकी तो डिवाइस से आवाज नहीं आ रही। आई मीन ऑडियो ही लॉगिन नहीं है उसमें तो। एनीवे, क्या बात चल रही है। साम ज्वर एक ऐसा ज्वर है जिसमें घी का अगर अपन ने प्रयोग किया तो बुखार मिटता नहीं है, बल्कि बुखार और बढ़ जाता है। उसी प्रकार धनाधिक की ममता से सुख के बदले दुख बढ़ता है, क्योंकि उसको उपार्जित करने में दुख है, उसका रक्षण करने में दुख है, और उसका नाश होने पर भी दुख होता है। इस प्रकार प्रत्येक दशा में धन दुख का ही निमित्त कारण है। इसलिए लक्ष्मीवान लोग धनादि से सुखी हैं, ऐसा मानना भ्रम मूलक है। इस विषय में किसी को कोई और विशेष बिंदु ख्याल आता है? कहना तो आसान है, पर इसके बिना काम कहाँ चलता है। हमारी सारी लड़ाइयाँ, हमारा सारा प्रयास अ, इसके ऊपर ही तो डिपेंडेंट है। कहाँ हमने उसे माना कि धन को उपार्जित करने में भी दुख है, रक्षण करने में भी दुख है, और उसका नाश होने पर भी दुख होता है। ऐसा महसूस होता है कहीं? भैया जी कहीं और ये क्लास ली थी, तभी उन्होंने कहा था कि अंगारों पे हाथ रखकर हम हमेशा शीतलता पाना चाहते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द, ये इस पे, कि जैसे ये अभी तो बुखार है, वो तो पहले मानते नहीं है बुखार है, फिर भी उसका उपाय जो कर रहे हैं वो भी गलत है, कि जो ज्यादा ही होगा उसी को हम कर रहे हैं। राइट, तो इस पे विचार करना। ये जो धन आदि, मतलब प्रश्न किसने खड़ा किया? हमने खड़ा किया। क्या खड़ा किया? कि भैया, दुनिया में आप कहते हो कि एक के बाद एक विपत्तियां आती हैं, पर हम तो देखते हैं क्या परेशानी है। बढ़िया चल रहा है आराम से, जो धनवान जीव हैं उनको हम सुखी देखते तो हैं। तो उस मेंटल, जो हमारा, अ, क्या कहें, हमारी जो मानसिक वृत्ति है ना, जो हमारी भूल है ना दिमाग के अंदर बैठी हुई, ये उसका इलाज कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? कि भैया, जिसको तुम सुख कह रहे हो, उसकी तो आ, ममता उसकी ममता में तो सुख के बदले दुख ही बढ़ता है। और उसके तीनों बातें इसमें उन्होंने कह दी, कि उपार्जित करने में, रक्षण में, और उसका नाश होने में। देखिए, हम धन आता पुण्य के उदय से है, पर वर्तमान में पाप का भाव कर रहे हैं। क्या पाप का भाव कर रहे हैं? पंचम काल के मनुष्यों की तो और विचित्र स्थिति है। निरंतर पाप के भाव में मग्न है। इसको धोखा दें, इसका ये करें, इसका ये करें, इसका वो करें। इतना भी कोई तीव्र पुण्य का उदय नहीं है कि बिना धोखाधड़ी करे आ जाए। इसके लिए एक जगह बात कही कि अ, नाले भी जो है ना, या नदियां भी जो है ना, वो अच्छे पानी से नहीं भरती हैं। उनमें जो उफान भी आता है ना, वो गंदे पानी का ही आता है। गंदे पानी का ही आता है, मतलब इधर उधर के नालों का पानी मिलता है, तब उसमें वो उफान आता है। तो आज के जमाने में, अभी पंचम काल में, बहुत अधिक सातिशय पुण्य के धनी जीव नहीं होते। मतलब वो उपार्जित करने में नियम से पाप का ही बंद कर रहे हैं। एक तो बंद कर रहे हैं, ये एक बात हो गई। और वर्तमान में भी कोई इतना तीव्र पुण्य का उदय नहीं है कि घर बैठे बिठाए, बिना श्रम किए, बिना अपने आप को कष्ट दिए ये आ जाता हो। विचार करो, आज अपने को पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? 8 घंटे 10 घंटे लगे हुए रहते हैं ना, मेहनत ही करनी पड़ती है ना। फिर उसमें मिलता कितना है? और सातिशय पुण्य के धनी जो जीव होते हैं, तीर्थंकर चक्रवर्ती इत्यादि होते हैं, उनके जीवन में कितना मिलता है? जन्म से ही। ख्याल में आती है बात?
हम तो क्या है कि अपने आजू-बाजू वाले लोगों से कंपैरिज़न करके सुखी मान लेते हैं कि हाँ, इनको इतना मिलता है, हमको तो इससे ज़्यादा मिल रहा है, तो हम तो सुखी हैं। बल्कि देखा जाए तो हर जीव अभी वर्तमान में जिस 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 समय आचार्य देव ये बात लिख रहे हैं, उसमें कोई बहुत तीव्र पुण्य के उदय वाले जीव नहीं हैं। उनके जीवन में नियम से उपार्जित करने में दुःख हुआ होगा। दुःख के मैंने 2 बातें यहाँ आपके सामने रखी। नंबर 1 तो वर्तमान में वो दुखी होकर वो काम कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तब वो पैसा आ रहा है। दूसरा, दुःख का परिणाम आगे के लिए भी कर रहे हैं। धोखाधड़ी, झूठ, फरेब, चाल-फरेबी जितना भी जो कुछ है। तो ये आगामी काल में भी दुःख का ही बंद कर रहा है और वर्तमान में भी दुखी हो रहा है, तब जाकर कहीं ये संपदा उसको मिली है। ये बात ख्याल में आती है? अब ये तो हुआ उसको उपार्जित करने का दुःख, उसका रक्षण करने में दुःख, कोई ले ना जाए, अब कहाँ इन्वेस्ट करें? जिसको दे दिया वो आई मीन जिसको दिया उसको वो देने का नाम नहीं लेता, है ना? कई जीव ऐसे जिसको दिया वो उसी के यहाँ डूब जाए पैसा। बड़ा रक्षण करने में दुःख, कमाता तो इतना संश्लेषित होकर, दुखी हो होकर और बस चला जाए उसका पैसा बार-बार और रक्षण में ही अपना पूरा दिमाग लगाता रहे। होते हैं, ऐसे देखे हैं जीव आपने, है ना? एक के बाद दूसरा धोखा खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। न जाने कैसे-कैसे तो इकट्ठा करते हैं और भोग ही नहीं पाते। तो रक्षण करने में दुःख है और रक्षण करने में भी तरीके के अब टैक्स चोरी करो, ये करो, वो करो, यहाँ इन्वेस्ट करो, अब इससे लड़ाई झगड़ा, उससे लड़ाई झगड़ा। मतलब जहाँ धन आ गया वहाँ क्लेश आता ही आता है फ्री फोकट में। यह विचार पक्का मान के चलिएगा। धन कह रहे हैं, धन के साथ-साथ उसमें सुख बुद्धि भी आप शामिल कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न सुख बुद्धि से खड़ा हुआ है। धन होना बुरा नहीं है, पर धन के आधार से हम सुखी हो जाएँगे, ऐसी मान्यता लिए हुए जो कोई जीव बैठा हुआ है, उसके तो उपार्जित करने में भी वो दुखी होएगा, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। फिर रक्षण करने में भी दुखी होगा, कहीं कोई ले ना जाए, हमने इतनी मेहनत से कमाया, हमारी कमाई है ना? और फिर उसका नाश होने पर भी दुखी होता है। नियम से नाश तो हो गई, संयोग का वियोग तो हो गई, तो एक-एक पैसा जब उसको जाते हुए दिखता है, तो वो वहाँ पे दुखी हुए बिना नहीं रहता। बात ख्याल में आती है? मैं यहाँ रुकता हूँ 2 मिनट, आप बताइए आपका क्या इसमें अनुभव है? भैया जी जैसे आपने कहा कि वो सातिशय पुण्य का जो कहा, तो तीर्थंकर के जन्म के पहले भी होता है, 6 माह पहले से होता है और कोई उठाने का भी उनको ये नहीं रहता और वो पूरा रह के रत्नगर्भा नाम हो जाता है लाइक धरती में। पर अपना का तो मतलब जो भी रहेगा उसको बचाने में और इसमें इतना ये हो जाता है कि वी बिकम ग्रीडी एंड उसके लिए उसी में सब हमारा समय चला जाता है, जो परिग्रह है हमारा सभी उसी में। इसलिए वो मिनिमलिज़्म का थोड़ा-सा अभी बहुत प्रचलित है, तो उसी में हमको थोड़ा मतलब जितनी ज़रूरत है उतना करेंगे, तो फिर जो समय बचेगा तो वो हमें उसका सदुपयोग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया मिनिमलिज़्म। अभी क्या हो गया है, बाकी जगह पे ना मिनिमलिज़्म बहुत थोथी-सी चीज़ बन के रह गई है। मतलब दिखाने के लिए मेरे घर में कुछ नहीं होगा पर बैंक बैलेंस पूरा होगा। तो वो मिनिमलिज़्म नहीं है। मिनिमलिज़्म तो सच्ची मिनिमलिज़्म तो आपको जैन दर्शन से देखने में आएगी। कैसी? कि हमारे अंतरंग में भी करुणा का उदय हो, अननेसेसरी किसी और का शोषण ना हो, है ना? हर एक चीज़ में विवेकपूर्ण काम हो और यहाँ तो उस मेंटल ब्लॉकेज का इलाज कर रहे हैं जहाँ ये लग रहा है कि इन चीज़ों के होने से मैं सुखी हो जाऊँगा। तो मिनिमलिज़्म को सही तरीके में अपनाना तो बाह्य में जो कुछ है वो तो है ही,
कि जितनी कम से कम चीजों में हमारा काम चले, पर अंतरंग में ये परिणति बन जाए कि इनके आधार से मैं सुखी नहीं हो सकता, या मुझे सुखी होने के लिए इन बाह्य वैभव की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मूल इशू ये है ना, हो नहीं हो अलग बात है। अभी मेरे पास है तब मैं आचार्य देव से आर्गुमेंट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। पर मैं धन का पक्षपाती तो हुई ना। मुझे लगता है कि धन से सुखी होते हैं, मुझे लगता है कि ज्यादा पैसा होता है वो जीव सुखी होता है, भले मैं हूं ना हूं अलग बात है। इसलिए मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ। तो मैं पैसा होगा तभी ये आर्ग्यूमेंट करूंगा, ऐसा नहीं है। इसी अवस्था में रहकर भी मैं आचार्य देव से आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ ना, कि आप क्यों कहते हो संसार में सब विपत्ति वाले हैं। अरे आज नहीं है हमारे पास पैसा, कल हम कमा लेंगे, तब तो बढ़िया आराम से रहेंगे ना यहाँ पर। और उसी के लिए तो हम मेहनत कर रहे हैं। ख्याल में आती बात। और ये भी एक दूसरा पक्ष मैंने आपके सामने रखा। मिनिमलिज्म को अगर कोई बाहर बाहर से देखता होवे, तो सिर्फ वो अपने घर का सोफा हटाकर फर्नीचर कम करके, है ना, अपनी अलमीरा के 2 4 10 15 जोड़ी ड्रेसेस कम करके अपने आप को मिनिमलिस्टिक घोषित करे, तो बाहर में ठीक है, उसको थोड़ा बहुत फायदा मिल जाएगा। पर अंतरंग में उसने अपने आप को ये स्वीकार किया है कि नहीं, कि इन वस्तुओं से, बैंक बैलेंस से मैं सुखी नहीं हो सकता। ऐसी अंतरंग में क्लैरिटी आई है कि नहीं आई? अगर वो क्लैरिटी आई है, तो वो जीव इस मिनिमलिस्टिक होकर धर्म के मार्ग में आगे बढ़ेगा। या फिर यूं कहूं कि मिनिमलिस्टिक होकर उसी समय सुख का वेदन करेगा, सुखी होगा। नहीं तो क्या होगा, बस दूसरों से कंपैरिजन करके अपने को थोड़ा सुपीरियर मान लेगा। दैट्स इट। उसको वो फायदा नहीं होगा जो फायदा एक्चुअली मिनिमलिज्म से होना चाहिए था। ख्याल में आती है बात। अंतरंग में वही विषय वासनाएं पड़ी रहेंगी, वही वृत्ति पड़ी रहेगी, तो उससे फायदा होने वाला नहीं है। तो क्या कहा, प्रत्येक दशा में जिससे तुम सुख मानते हो, ऐसे धन में दुख का ही निमित्त कारण है। इसलिए लक्ष्मीवान लोग धनादि से सुखी हैं, ऐसा मानना भ्रम मूलक है। सही मायने में दुनिया में जितने भी जीव सुखी देखे जाते हैं, वो अपने मोह राग द्वेष के कम होने से सुखी हैं, और मोह राग द्वेष के ज्यादा होने से दुखी हैं। हमें आंखों से लगता है उनके पास बंगलो है, गाड़ी है, इसलिए वो सुखी है, नौकर चाकर है इसलिए वो सुखी है। नहीं है। सुखी होने का पैमाना ये है ही नहीं। सुखी होने का एकमात्र पैमाना राग द्वेष के अभाव को मानो तो मानो, अदरवाइज दुनिया में और कुछ भी सुखी होने का पैमाना नहीं है। दुनिया में सो कॉल्ड लौकिक जीव भी जो सुखी देखे जाते हैं, वो करोड़ रुपए होने से सुखी नहीं है, बल्कि करोड़ रुपए होने पर वो उससे राग द्वेष कम रखते हैं, या बाकी तरीके के राग द्वेष से अपने आप को समेट पाते हैं। या फिर यूं कहें कि उसका थोड़ा बहुत आ, क्या बोले, हमारे कंपैरिजन में राग द्वेष कम है किन्हीं चीजों संबंधी, इसलिए वो सुखी से दिखाई देते हैं। बाद बाकी उसमें सुखी होने का कारण उनका धनादि संयोग नहीं है। ये एक बात अपने को अच्छी तरह से समझने लायक है। आगे क्या पूछते हैं, शिष्य कहता है कि आश्चर्य है कि इस प्रकार की संपदा को लोग क्यों नहीं छोड़ते। किस प्रकार की संपदा को, कि जिसके दुख से तो उपार्जित करना पड़ता है, दुख से ही उसका रक्षण करना पड़ता है, और उसके नाश होने पर भी दुख होता है, प्राण निकल जाते हैं। धन को 11वां प्राण कहा है। पैसा चला जाए तो जीव पागल हो जाए, अरे हमने इतनी मेहनत से कमाया है, ये किया और ये लेके चला गया, ये हमने इसको भोग ही नहीं पाया। ऐसा वियोग होने पर भी दुखी होता है। इस प्रकार की संपदा को भी लोग क्यों नहीं छोड़ते, अर्थात दुख से उपार्जित आदि कारणों से दोनों लोकों में, इस लोक में और परलोक में भी दुखदायक ऐसी धनादि संपत्ति को लोग क्यों नहीं छोड़ते। अरे इस लोक में तो ठीक है, चलो दुख का कारण कि कोई आ, हमने दुखी होकर उसको कमाया। परलोक में दुख का कारण क्यों कहा?
धनादि संयोगों को? कोई बताएगा मुझे? ये परलोक वर्ड क्यों यूज किया है यहाँ पर? क्योंकि उसको कमाने में भी पाप है, उसके प्रति जो राग है उसमें भी पाप है, तो पाप बंद से तो फिर दुर्गति ही मिलेगी ना। एग्जैक्टली ख्याल में आती है बात। देखो हमारी मजबूरी है कि हमें कमाना पड़ता है। कमाने के लिए 8 घंटे 10 घंटे इधर उधर अपने को अपना उपयोग लगाना पड़ता है, वो मजबूरी है। पर एक तो कमाने में पाप करो, फिर उसके उपयोग में भी पाप कमाओ। ज्यादा पैसा हो जाए तो यहाँ घूमने जाना है, वहां घूमने जाना है, ये खाना है, ये होटल वो होटल, ये दिखावा वो दिखावा। तो एक तो कमाया पाप से, दूसरा उसका उपयोग भी वापस से पाप में किया। ख्याल में आती बात क्या कह रहे हैं? थोड़ा कोई ज्ञानी होवे समझदार होवे तो उसको एक एक पैसे की बहुत वैल्यू आए। क्यों आए वैल्यू? कि देखो हमने तो इतने पाप से कमाया, अब पाप से कमाकर ज्यादा रख दिया और सामने वाले को अगर उसे भोगों में उड़ाते हुए देखे तो और ज्यादा दुखी हो, या स्वयं भी भोगों के समय में विचार करे कि क्या कर रहा हूं मैं। एक तो कमाया पाप से तब भी पाप किया, और उसका उपयोग करके भी मैं आगामी पाप का बंद कर रहा हूँ। ऐसा ऐसा घाटे का सौदा किसको करना चाहिए? मतलब एक तो ऐसा बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल पैसे दे के भी दुखी होना। अ, कोई हॉरर हाउस में आप गए जहाँ पे डराया जाता हो, तो एक तो टिकट खरीदा 1000 रुपए का, तो उसमें पैसे दिए, ठीक है, और जाके अंदर फिर मार खाई या डरे, तो क्या बेवकूफी वाला काम करते हो। एक तो पैसे देकर वो भी मार खा रहे हो। तो एक तो जो जो कमाया 1000 रुपए उसमें आपने पाप का बंद किया, फिर जो भोग रहे हो उसमें भी वापस से पाप का ही बंद कर रहे हो, है ना। और वहां से लौट के जब बाहर आए तो 1000 रुपये हमारे चले गए, 1000 रुपये हमारे चले गए, उसमें भी पाप का ही भाव हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई थोड़ा सा समझदार व्यक्ति होवे तो उसे ऐसा विकल्प ज्यादा रह सकता है कि नहीं यार, अपन ने फालतू फालतू ही पैसे बर्बाद कर दिए। क्यों रह सकता है? क्योंकि उसे उसकी महिमा वैल्यू पता है कि देखो मैंने कितना तो पाप करके कमाया था, और इतने पाप करके घर वालों के लिए पैसा इकट्ठा किया और वो वापस से पाप में जा रहा है, तो वो ज्यादा दुखी हो सकता है एक सामान्य व्यक्ति के मुकाबले, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भैया आओ तुम भी खाओ पियो मौज करो मस्ती करो उड़ाओ। क्यों? क्योंकि उसे उसका भाव ही भाषित नहीं हो रहा कि एक तो पाप से कमाया और वापस से फिर से पाप कर रहे हैं। इसलिए कई बार अ, ऐसे प्रसंग आपको देखने में आ सकते हैं कि हमें लगे कि सामने वाला व्यक्ति तो लोभी है या पैसे नहीं देना चाह रहा है, पर एक्चुअली उसे पता है कि कितनी मेहनत से कितनी विपत्ति से इसको कमाया है, और अब योग्य जगह तो कम से कम इसको खर्च किया जाए, अननेसेसरी भोगों में तो बर्बाद ना किया जाए। ख्याल में आती है बात? तो ये भी एक अ, अ, सोचने का एंगल आपके सामने मैंने रखा है, विचार कीजिएगा। तो हर समय उसको एक ही दृष्टि से नहीं देख सकते कि वो सामने वाला व्यक्ति लोभी है, बल्कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसे ख्याल है कि इतने दुख से कमाया, अब इसको वापस से और डाल के और दुखी क्यों हूं। तो उसको उचित जगह उचित तरीके से प्रयोग करने का भाव भी किसी का हो सकता है। तो प्रश्न तो ये है कि इस प्रकार की संपदा को लोग क्यों नहीं छोड़ते, अर्थात दुख से उपार्जित, दुख में ही दुख रूप ही उसका रक्षण है, और वियोग हो जाने पर भी दुख है। यह है आदि शब्द के अंदर की 3 बातें। इन कारणों से दोनों लोकों में भी दुखदायक ऐसी धनादि संपत्ति को लोग क्यों नहीं छोड़ते, ऐसा आश्चर्य प्रकट किया। तब आचार्य देव उत्तर देते हैं, क्या कहते हैं? आप आई बिलीव पढ़ रहे होंगे संस्कृत भी, मैं चलिए संस्कृत का भी एक एक अक्षर का एक एक शब्द का देख लेंगे। विपत
विपत्तिमात्मनो मूढ़ः परेशामिव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्थवत। क्या कहा? दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्थवत। दावानल की ज्वाला से जल रहे, दाह्यमान मतलब जो जल रहे हैं, ऐसे मृगों से आच्छादित वन के मध्य में मृगाकीर्ण वनांतर वन 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 में तरुस्थवत वृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य की तरह। कैसा मनुष्य है? जिसके भी पेड़ का नंबर आने वाला है। जल रहे हैं, दावानल की ज्वाला से जल रहे हैं, मृगों से आच्छादित वन है और उस मध्य में, उसके मध्य में एक वृक्ष है, उस पर बैठा हुआ मनुष्य है। बाहर नहीं निकल पाएगा इस वृक्ष, इस जंगल से। तो ऐसे दावानल की ज्वाला से जल रहे, मृगों से आच्छादित वन के बीच में बैठा हुआ, वृक्ष पर बैठा हुआ मनुष्य की तरह मूढ़ संसारी प्राणी परेशामिव अन्य की विपत्ति की तरह आत्मनः विपत्ति न इक्षते अपनी विपत्ति को नहीं देखता। कब मेरे पेड़ का भी नंबर आएगा? क्या कहा था? दुख से उपार्जित है ना, दुखादि लोक, परलोक में इहलोक में दुख का कारण है। ये जानते हुए भी लोग इस धन को दूर से ही क्यों नहीं छोड़ते हैं, ये प्रश्न किया था। तो इस संसार में बड़ा आश्चर्य यही है कि इसलिए नहीं छोड़ता कि उसे लगता ही नहीं है कि मेरा भी नंबर कभी आएगा। अपनी विपत्ति उसे दिखाई ही नहीं देती है। क्या कहा? मृग आदि अनेक प्राणियों से भरे हुए वन में आग लगने पर उससे बचने के लिए कोई एक मनुष्य वन के मध्य में स्थित वृक्ष पर चढ़ बैठता है और अग्नि की ज्वालाओं से भस्मीभूत होते प्राणियों को निहारता है। अरे वो जल गए, वो जल गए, वो जल गए, वो जल गए। उसी समय वह ऐसा नहीं विचारता कि मैं तो वृक्ष पर सही सलामत हूँ, अग्नि मुझे हानि नहीं करेगी। सॉरी, उस समय वह ऐसा विचारता है कि मैं तो वृक्ष पर ही सही सलामत हूँ, अग्नि मुझे हानि नहीं करेगी। परंतु उस अज्ञानी को पता नहीं है कि थोड़ी ही देर में अग्नि वृक्ष को और उसको भी जला देगी। इस प्रकार मूढ़ जीव धन आदि के कारण दूसरों पर आने वाली विपत्ति आपत्तियों को देखने पर भी अपने को सही सलामत मानता है और कभी विचार भी नहीं करता कि वैसी विपत्तियां देर सवेर उस पर भी आ पड़ेंगी और काल अग्नि उसे भी भस्म कर देगी। क्या कहा था? प्रश्न क्या था? ख्याल में आया था कि अगर ऐसा है कि धन आदि जो हम कमाते हैं, जिसका रक्षण बहुत उपाय से करते हैं, जिसके जाने पर हम वियोगवान भी होते हैं, जिससे हमें इहलोक में और परलोक में दुख का वेदन होता है, जब ये सब बातें ठीक हैं तो लोग इसको छोड़ क्यों नहीं देते? समझते क्यों नहीं है? अरे समझते इसलिए नहीं है कि वो ऐसा सोचता ही नहीं है कभी कि मेरा भी नंबर कभी आएगा। वो लगता है, उसको बड़ा आश्चर्य लगता है, नहीं ये हमारे लिए थोड़ी ना बात है, ये तो किसी और के लिए बात चल रही है। कोई और फंसा होगा परिग्रह पंख में, कोई और फंसा होगा धनादि के मोह में, हम थोड़ी ना फंसे हुए हैं। हम तो वैरागी जीव हैं, हमारा थोड़ी ना धन कहीं चला जाएगा, हम थोड़ी ना बूढ़े होंगे, हम थोड़ी ना इस शरीर को छोड़कर कहीं जाने वाले हैं। कैसा लगता है? अरे ये हमारी बात है, हमारे पेड़ का भी नंबर आएगा। ख्याल में आती है बात? क्या करता है जी? पाप से कमाता है, पाप भाव से कमाता है, और अभी जो आपने कहा पाप का बंद करता है और अपने साथ लेके चला जाता है। क्या लेके चला जाता है? वो तिजोरी, वो धन, क्या लेके जाता है? क्या कहा? पाप भाव को लेके जाता है। पूरा पाप भावों को स्वयं लेके जाता है कि नहीं जाता है? देखिए एक अलग बात आपसे कहता हूँ।
अपनी अगर धनादि के प्रति संयोग बुद्धि, सुख बुद्धि छोटी हो या ये आंखें खुलती हो इन दो गाथाओं से, तो अपने घर परिवार के कमाने वाले व्यक्ति को भी सपोर्ट करना। क्या सपोर्ट करना? उससे ये सपोर्ट करना कि भाई तू अपना जीवन इस पैसे को ज्यादा कमाने के चक्कर में मत खो। हम जितना कम कमाओगे हम उतने में अपना काम चला लेंगे। पर होता क्या है, हमारी आकांक्षाएं खत्म नहीं होती, हम अननेसेसरी अपेक्षाओं का बोझ उसके ऊपर लादते जाते हैं और वो कमाने वाला व्यक्ति बेचारा और पाप करता जाता है। हम उसके उस पाप में निमित्त बनते हैं, हालांकि वो करता अपनी ही योग्यता से है, अपनी ही भूल से है, वो विषय प्रमुख है। पर फिर भी हम क्या करते हैं, एज अ फैमिली मेंबर हमने क्या सपोर्ट किया, बेटा तू और कमा और कमा और कमा, या भाई पति पत्नी जो भी, और कमाओ और कमाओ। तो हम खुद भी उसी मेंटेलिटी को रखते हैं और उसे भी उसी एक्सपेक्टेशन और अपेक्षाओं के कुएं में ढकेल देते हैं कि हमारा तो इससे काम नहीं चलता, कम से काम नहीं चलता, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो इससे हमने क्या किया, अननेसेसरी अपेक्षाओं का बोझ उसके ऊपर लाद दिया। अब उसे और ज्यादा पाप करना पड़ रहा है। फिर कदाचित पहले तो मिलना ही मुश्किल है, पर कदाचित पैसा आ भी जाए तो हाँ अब बढ़िया है, और उसे भोगों में उड़ा देना। लोभी होने की बात नहीं चल रही है, पर बात ध्यान में रखने की है कि हमारी मेंटेलिटी में क्या बैठा हुआ है। और कमाएंगे और खाएंगे और उड़ाएंगे, हो ही गया, बस हो गए सुखी। अ, आपको कुछ बात ख्याल आती है, कुछ इसमें विशेष बिंदु ऐड करना चाहेंगे? भैया जी, यहाँ पे हम हमको जो नहीं मिला हम हमारे बच्चों को देना चाहते हैं, सो दैट इज द मेन पॉइंट। तो मतलब उसके लिए और सुविधाएं वगैरह देते हैं, पर वो जरूरी नहीं है, संस्कार जरूरी है, वो सोचना चाहिए हमें। क्योंकि एक कहीं पे मैंने वो व्हाट्सएप का ही ये पढ़ा था कि वो जब वो कैटरपिलर भी वो खुद से ही वो निकाल के ही आता है तो वो पूरा शक्तिशाली होता है, तो वो उतना कष्ट नहीं करेगा, तो दैट विल नॉट डेवलप एज इट हैज टू डेवलप। तो वो भी हमारे बच्चों में वो भी है कि हम उनके मांगने से पहले उसे सब सुविधाएं देंगे तो बाद में दे फील लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। जब वो रियलिटी दे हिट रियलिटी तो उनको बहुत मुश्किल होगा। तो वो एक बहुत है हम में कि मतलब हमने जो किया, मतलब हमें जो नहीं मिला तो उनके मांगने से पहले हो जो भी हो, तो लाइक गैजेट्स हो या व्हाटएवर कुछ भी बहुत हो। बढ़िया पॉइंट आपने उठाया है। इससे हमारी वो मेंटेलिटी झलकती है कि हम नहीं भोग पाए ना, तो तुम भोगो बेटा। इसका मतलब है कि हमने उस भोगों में अभी भी सुख बुद्धि मान रखी है। सही मायने में हम अपनी नजरों से एक्चुअली खिलौनों से वो नहीं खेलते, हम भोग रहे होते हैं सुख। कि ले बेटा तुझे ये खिलौना लाके दिया ना, तुझे अच्छा मजा आएगा। तो उसे मजा आए ना आए, हमें खरीदने में मजा आ गया। या फिर हमने अपनी उस वासना को भोग लिया कि हम नहीं भोग पाए थे ना, लो तुम लो। ख्याल में आती है बात? इसका मतलब है कि अंतरंग में मुझे ये बात गहरी बैठी हुई है कि इन भोगों से सुखी होते हैं, इसलिए भोगों को जुटाते हैं। ख्याल में आती है बात? ऐसे आप लोगों को राग होता है ना किचन में बहुत नई नई तरीके की चीजें बनाने का, खुद नहीं खाएंगे पर दूसरों को खिलाने का बड़ा राग आता है। बहुत अच्छी से अच्छी चीज बननी चाहिए, बननी चाहिए। अच्छी बात है। इसका मतलब है अगर सम्यक दृष्टि जीव हो आप तो अलग बात है, बात बाकी नहीं तो अंतरंग में एक गहरी मान्यता पड़ी हुई है कि खाने से सुखी होते हैं, इसलिए खिलाने की भावना बहुत प्रबल होती है। आती है बात ख्याल में? उस जाति का राग है, तो राग से उसका हम अनुमान मात्र कर रहे हैं, नॉट नेसेसरीली कि ऐसा हो ही हो। पर ऐसा होने की एक पॉसिबिलिटी है कि आप जितने राग अनुराग से किचन में 6-6 घंटे खड़े रहते हो, उसका मतलब है कि आपको लगता है कि बहुत सुख बुद्धि है। चलो यहाँ तो धन की बात कर ली थी, पर धन की बात के अलावा चलो धन को मैं थोड़ी देर के लिए बढ़िया बढ़िया जो डिशेस आप बनाते हो ना उससे रिप्लेस कर देते हैं। कैसे?
कि उसके पहले तो बनाने में दुख, 6 घंटे छोड़ा अपना जीवन का स्वाध्याय, है ना? बहुत मेहनत से तो आप बनाओ, 6-6, 7-7, 10-10 घंटे लगे पड़े रहो, ना दिन देखो ना रात देखो। अब रात में भी बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि कल मेहमान आ रहे हैं, किचन बंद होनी चाहिए, 6 बजे चूल्हा बंद होना चाहिए, नहीं अभी भी चल रहा है। तो एक तो जैसे पुरुष के केस में धन की बात की ना, वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ किचन में बनने वाले भोजन की या पकवानों की या मिठाइयों की। तो एक तो पहले आपने उसे पाप से बनाया, पाप से उपार्जित, पाप से बनाया। फिर उसके रक्षण करने में पाप। कैसा रक्षण करने में पाप? अरे तुम्हारे लिए नहीं है, उनके लिए, तुम ही खा लोगे क्या सारा, है? सो उसको बेचारे बच्चों को झूठ मूठ बोल के जैसे तैसे आप बचाते हो। और फिर कई बार क्या होता है, कई सारी चीजें ना आप बचा बचा के रखते रहते हो और एक टाइम में आके वो सड़ जाती हैं। तो उनको ना खुद खा पाते हो, ना बच्चों को खिला पाते हो, ना मेहमान ही आए, और वो फ्रिज में रखी रखी सड़ा लिया आपने। अरे फ्रिज में रख के थोड़ी ना सड़ती हैं चीजें, वो तो चल जाती हैं 2 दिन तक। अरे भैया तुमको दिखाई नहीं दिया, उसकी मर्यादा तो खत्म हो गई, उसमें तो जीभ पड़ गए। विचार करना। और फिर उसको आप कैसे कैसे करके चलाते हो। तो ये सब दुख का कारण है, ये हमें लगता क्यों नहीं है? कल भी यही हुआ था हमारे साथ, आज फिर से यही होने वाला है। वो मेहमान आए थे, इतनी मिठाई बनाई थी, ऐसा हुआ था। अरे हमको लगता ही नहीं है कि हम वापस से अपने आप को उसी सिचुएशन में, उसी लूप में झोंकने वाले हैं। जो हमारे साथ हमेशा से होता आ रहा है, हम वही वही करते रहते हैं। ख्याल में आती बात? ये थोड़ा रिलेट करता हुआ दिख रहा है, खींचा तानी वाला दिख रहा है, जो भी अभी उदाहरण मैंने सेट किया है? होता है भैया जी। और एक बात मिस की रिलेट आपने, करता अगर हूँ। एप्रिसिएशन नहीं मिला तो उसमें और दुखी है, वहां मैंने इतना किया फिर भी उन्होंने कुछ चलिए, एक्स्ट्रा। इतना बनाया, अब अगली बार नहीं बनाएंगे, फिर अगली बार फिर से बनाते हैं। सी बनाने और ऐसे में ना कपड़ों पर बनाने, भी लगा कमाने सकता हूँ। ना कमाने, हाँ अभी वहां पे भी चलते हैं। इसकी बात नहीं चल रही, बात तो यहाँ मेंटल इलाज की चल रही। हमें लग रहा है कि हम ज्यादा करके सुखी हो जाएंगे। वो क्या है कि हम जानना चाहते हैं बैंगलोर, पर मुंबई की डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि भैया कोई हमें आके समझाए कि तुम सही डायरेक्शन में नहीं चल रहे हो। तो बोले अरे कोई बात नहीं, मैं अभी 100 की स्पीड से चल रहा हूँ, 150 से चलूंगा, पहुंच जाऊंगा। अरे 150 की स्पीड से चलने की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो तुम्हारी डायरेक्शन सुधारने की बात कर रहे हैं। सुना ही? अरे अभी, अरे तुम्हें क्या पता, अभी मैं 100 से चल रहा हूँ ना, इसलिए नहीं पहुंच रहा हूँ, मैं 150 से चलाता हूँ। लो, अभी मैं इतना कमाता हूँ ना, इसलिए मैं दुखी हूँ। मैं थोड़ा और कमा लूंगा ना तो हो जाएगा मेरा काम। क्या क्या दिवालियापन है मेंटल स्टेट का? क्या लगता है कब सिचुएशन सुधरेगी? और हम दिन रात यही कर रहे हैं। अरे वो क्या है कि अभी हमारे पास इतना नहीं है ना, थोड़ा और हो जाएगा, वो एक घर और होता और अपना होता, खुद का होता, है ना, एक गाड़ी और होती और ऐसा और होता, तो हम सुखी हो जाते। ये भैया क्या भैया जी, समझा रहे हैं और क्या समझ रहे हो? ख्याल में आती है बात? 7.5 jars ऑफ गोल्ड जो है, उसमें तो वो छेद रहता है, वो कभी भरेगा नहीं, वो ग्रीड का जो अपना लास्ट जार है, तो वही उसी को भरने में हम जुटे हुए हैं। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, कंटेंटमेंट। राइट। तो इसमें आश्चर्य क्या किया कि जब इतनी स्पष्ट है ये बात, दुखी होता है, मतलब मिर्ची खाता है पहले, दुखी होता है, फिर पानी पीता है। अरे आदत बन गई है वो तो। फिर पूछते हैं कि आश्चर्य तो ये है कि ये छोड़ता क्यों नहीं है मिर्ची को। अब क्या बताएं क्यों नहीं छोड़ता, उसी से पूछो। होता है कभी कभी, स्पाइसी लगता जाता है, रोते जाते हैं, आंखों से आंसू बहते जाते हैं और खाते जाते हैं, मजा आ रहा है। पानी की टिक्कियां पीते समय तो ऐसा किया होगा आप लोगों ने, किया है कि नहीं? अरे मैं ही अकेला हूँ क्या इस दुनिया में? आप लोगों ने किया है ना ऐसा? भैया जी, क्या करते हैं आप? भैया जी खाते ही नहीं है गरम मसाले ज्यादा। अच्छी बात है। तेल टेस्ट मसाले के खाने लिए है के भैया जी, जब पेट के लिए खाएंगे नहीं वो सब,
टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए, राइट? तो करते क्या है, शादी ब्याहों में जाते हैं, खूब खूब खा के आते हैं और 3 दिन फिर बीमार होकर पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आंखें मुद जाती हैं, मोह में व्या ऐसे हो जाते हैं। देखा होगा स्वाति जी, आपने तो देखा होगा शादी ब्याहों में लोगों को। जी भैया जी, एक एग्जाम्पल भी तो आता है ना, मिर्च भरा तांबुल चबाते हंसते झूठी शान से। हम्म, बराबर है। वहां तो किसी ने पान के अंदर मिर्ची रख के दे दी, अब बुद्धू कौन बने, तो हंसते रहते हैं झूठी शान से। बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, पर अंदर में वो दुखी हो रहा है। ऐसे बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं, आप थोड़ा विचार कीजिएगा। ना निकालते बनता है, ना तो उसको अंदर खाते बनता है, ना निकालते बनता है, पर फिर भी खाते ही जाते हैं। बराबर है। कन्नड़ में एक है ऐसे, बिसी तुप्पा उगलक को आग दो नूंगा को, जो घी अगर गरम गरम मुंह में डाल दो तो वो उतना वैल्यूएबल, यू कांट स्पिट इट आउट, एंड यू इतना गरम है कि वो निकाला भी नहीं सकता। ठीक है, ठीक है। चलिए आप विचार कीजिएगा, 3-4 बातें अपन ने इसमें विचार करने की कोशिश की है। 2 उदाहरण ज्योति जी आपके याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, 13वीं गाथा में उदाहरण दिया कि इस तरीके का ज्वर है, जिस ज्वर से वास्तव में अगर घी का सेवन किया तो और वो ज्वर बढ़ने वाला है। ऐसे ही यहाँ पर कोई जीव इस पैसे से अपने को सुखी मानता होवे तो इससे तो और ज्यादा दुखी होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो उसकी उपार्जना में दुख है, उसके रक्षण में दुख है और उसके नाश हो जाने पर भी दुख है, दुख का ही मूल है। तीनों प्रकार की अवस्थाओं में वो दुख से जुड़ा हुआ ही है। ये 13वीं गाथा का विषय देखा। फिर हमने आश्चर्य किया कि जब ऐसी बात है तो फिर ये लोग छोड़ते क्यों नहीं है। छोड़ते इसलिए नहीं है कि जंगल में लगी हुई आग के समान एक पेड़ पर चढ़कर बाकी बचे हुए पशुओं को जलते हुए देखकर वो व्यक्ति ये देखता ही नहीं है कि कभी मेरा नंबर भी आने वाला है, कभी मैं भी जलने वाला हूँ। इसलिए उसको कभी ये लगता ही नहीं है कि देर सवेर ये विपत्तियां उसके ऊपर भी आ पड़ेंगी और काल अग्नि उसे भस्म कर देगी। देखिए, दूसरे को गड्ढे में गिरा हुआ देखकर भी कोई ना संभले और खुद गड्ढे में गिर जाए तो वो तो मूर्ख है ही। दूसरों को गिरा हुआ देखकर, नहीं हम तो गिर के ही देखेंगे तभी संभलेंगे, उसकी बुद्धि का भी दिवालियापन है। और कोई गड्ढे में गिर गया है, कोई दिखा रहा है, वहां पर संभल जाए और उस गड्ढे में ना गिरे, वही वास्तव में समझदार व्यक्ति कहलाएगा, जो दूसरों की गलतियों से सीख ले। जो भूल पर भूल करे वो तो है ही नादान। जो दूसरों की भूल को देखकर ना सुधरे वो भी नादान है ना। और जो दूसरों की भूल को, जो भूल पर सुधर जाए वो चलो थोड़ा बहुत समझदार है। और जो दूसरों की भूल देखकर ही सुधर जाए, खुद भूल करके सुधरना, दूसरों की भूल को देखकर सुधर जाना और भूल ही नहीं करना, ऐसे कितने ही लेवल इसमें आप बना सकते हो। अगला प्रश्न खड़ा होगा कि मनुष्य किस कारण से समीप में आई हुई विपदाओं को भी नहीं देखता, ये दिखाई क्यों नहीं देती? इसका भी कोई अंदर में कारण है क्या? पेड़ पे बैठा बैठा वो क्या करता रहता है? तो गुरु कहते हैं लोभ के कारण। माखी गुड़ में गड़ रही, पंख रही लिपटाए, हैं हाथ मले और सिर धने, लालच बुरी बलाए। तो देखती क्यों नहीं है कि वो अभी मैं मक्खी, अभी इस गुड़ पे बैठूंगी और इसमें फंस जाऊंगी? उसे दिखाई क्यों नहीं देता? तो उसका कारण है अंतरंग में लोभ। लोभ के कारण हे वत्सादि, हे वत्स, धनादि की बुद्धि अर्थात आसक्ति से धनिक सामने उपस्थित आगे खड़ी हुई आपदा को भी नहीं देखते, है ना। ये लोभ बहुत तीव्र कषाय है, जिसके कारण अरे खा लो अभी देखेंगे कल जो होगा सो होगा, कल पेट खराब होगा, 3 दिन खराब होगा अपना, बर्बाद हो जाएगा, आराधना छूटेगी, कल की कल देखेंगे। कौन काम करता है उसमें? अपना प्रबल लोभ, भोगों के प्रति प्रबल लोभ काम करता है और चाहे जैसा उल्टा सीधा खाने को अपन तैयार हो जाते हैं। हमारा संयम बिगड़ रहा है वो ख्याल में नहीं आती है बात।
मिल रहा है ना फ्री का खाने को, खाओ। इस तरीके के लोगों को भी आपने देखा होगा। हम तो नहीं हैं उन लोगों में, अपनी पीठ हम थपथपा सकते हैं, पर हम वो उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं तो दूसरे तरीके से कर ही रहे हैं। शादी ब्याहों में हम नहीं चीप बिहेव करते हैं, बट हम जीवन में तो वैसा ही कर रहे हैं। ख्याल में आती है बात? थोड़ा विचार कीजिएगा इस पर, अपन और विशेष चर्चा करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति के लिए विराम लेते हैं। कोई विशेष बिंदु हो तो आप जरूर ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिएगा। समय के हिसाब से हम अभी रुकेंगे। आई होप आपको ये दोनों बातें ख्याल आई होंगी। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। बोली द्वादसांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। जय जय जिनेन्द्र। मैं जय रुकूंगा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भाई। जय जय जिनेन्द्र। नैन, जय नैन। जय जिनेन्द्र सभी को। आप विचार कीजिएगा इस संबंध में, कुछ और आपके प्रश्न उठते हो, कोई और विशेष बिंदु आता हो तो जरूर आप शेयर कीजिएगा एक दूसरे के साथ। 7 दिनों का पूरा समय है अपने पास। आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर। भैया जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बेटे। चलिए मैं अभी रुकूंगा विशेष चर्चा पर अगली बार। जय जिनेन्द्र। ठीक है।